क्या आप भी देना चाहते हैं अपने घर को एक नया लुक? तो कंचन ट्रेडर्स आपके लिए लाए हैं मार्बल, टाइल्स, कोटा स्टोन, ग्रेनाइट आदि की बेहतरीन रेंज जो दे आपके घर को एक बेहतरीन लुक। कंचन ट्रेडर्स आपको सभी चीजें उचित दामों पर उपलब्ध कराते हैं और सेल के साथ साथ कंचन ट्रेडर्स मार्बल्स और ग्रेनाइट की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और फ्री कंसल्टेंसी भी करते हैं। कंचन ट्रेडर्स के पास सारा सामान प्रीमियम क्वालिटी पर मिलता है, तो आज ही कंचन ट्रेडर्स से संपर्क करें। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है कंचन ट्रेडर्स 9933211720 9476085912 031922106668 near Birdline Junction 300 meter Calicut Road, Port Blair, South Andaman 744105। शायद अंडमान के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसका श्रेय जाता है मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगियों को, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया, इसको कैसे कार्यान्वित करना है और इसको आज इसके चलते आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इन 3 दिनों में, ये 3 दिनों का कार्यक्रम है, 3 दिनों में हम एक दूसरे को जानेंगे। सरकार कैसे काम करता है, सरकार के विभिन्न विभाग कैसे काम करते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है। 3 दिनों में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए मेरे सारे विभाग के सहयोगी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। वो आपके साथ कुछ समय बिताएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और हम एक दूसरे से सीखेंगे कि कैसे इसको, सरकार को और सरकार के कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाना है। मैं आज के कार्यक्रम में 3-4 चीजें कहना चाहता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकार चाहे कितना भी, सरकार और सरकार के कर्मचारी चाहे कितनी भी मेहनत से काम कर ले, जब तक जनता की समस्या गांवों में, क्षेत्रों में नहीं हल होती है तो मेहनत से काम करने का जो पूरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम सरकार के अंग, जिसमें जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, ये सब इकट्ठा होकर काम करें और समझें कि हम कैसे जल्दी से जल्दी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अंडमान बहुत ही छोटा सा, जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या 4 लाख भी नहीं है, 4 लाख से थोड़ी ज्यादा है। ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है हमारे लिए कि हम करीब करीब देश के सारे कार्यक्रम में सबसे पहला स्थान पा सकते हैं। और ये मैं पूरे कन्विक्शन से बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि इसको किया जा सकता है। अब इसमें जो समस्याएं हैं, अभी करीब महीना भर पहले मैं नॉर्थ और मिडिल अंडमान का मैंने दौरा किया था 3-4 दिनों का, और फिर मैं दिसंबर के बाद, 17 दिसंबर के बाद फिर से जाना शुरू करूंगा दूसरे इलाके में। तो जो 2-3 चीजें समझ में आई कि हमारी समस्याएं बहुत छोटी सी मूलभूत समस्याएं हैं। कुछ समस्या हमने खुद बनाई हुई है और यदि हम उस ढांचे में परिवर्तन कर दें तो बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। यदि हम उस ढांचे को इसी तरह बरकरार रखेंगे तो ये समस्या भी विकट रूप धारण करती जाएगी और कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आएगा कि समस्या का निवारण करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने 3 टियर बनाए हैं, जनप्रतिनिधियों के 3 टियर हैं।
जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। अब तीनों में ये होड़ है कि हम डेवलपमेंट रोड हम बनाएंगे और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी में भी है कि रोड हम बनाएंगे। इसके अलावा अभी ये इतने ऑर्गेनाइजेशन सब कहते हैं कि रोड हम बनाएंगे। हमारे पास ऑफिसर्स लिमिटेड हैं, इंजीनियर्स लिमिटेड हैं। वही इंजीनियर आरडी डिपार्टमेंट में जाते हैं, पीआरआई में जाते हैं, डेपुटेशन पे जाते हैं और 3 ऑफिसर सिर्फ वहां पे डेपुटेशन पे हैं, 4 ऑफिसर डेपुटेशन पे हैं, जो कि कभी भी उतने ज्यादा रोड बना ही नहीं सकते। उसका नतीजा क्या है कि अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं पे एस्टिमेट पास नहीं हुआ है, कहीं पे टेंडर फेल कर गया है, कहीं पे और कोई दूसरी समस्या आ गई है, कहीं पे जितना बना था उसका बिल भी नहीं पास हुआ है। तो आगे का जो ग्रांट है, जो फिर से अनुदान मिलना है, वो अनुदान भी रुका हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने पुराना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा ही नहीं किया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने सब आपस में होड़ है कि हम सब बनाना चाहते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा, ये समस्या जो है ये जड़ तक जाना है। इसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो सीमित है। ऑफिसर यहाँ पर तुरंत नहीं मिलते हैं, ऑफिसर की भर्ती बहुत मुश्किल से होती है। ऑफिसर जितना है, और हम लोग प्रयासरत हैं कि ऑफिसर की संख्या में और वृद्धि हो, कैसे बढ़ाया जाए। और यदि इतने ज्यादा ऑफिसर उपलब्ध हों कि इन सारे जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में पर्याप्त ऑफिसर उपलब्ध हों, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना काम खुद कर ले, इसमें फिर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब तक टेक्निकल ऑफिसर की संख्या कम है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम इस रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करें, हम कैसे ऐसा काम करें ताकि हमारे जितने भी काम हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, कहीं रुके नहीं। तो हमने पीडब्ल्यूडी से 4 ऑफिसर को डेपुटेशन पे ले लिया किसी जिला परिषद में, 3 पंचायत समिति में, 2 कहीं ग्राम पंचायत में, कहीं पे क्या कुछ काम कर रहा है। इसी तरह नगर पालिका का भी यही हिसाब है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं कि सारे काम आधे अधूरी वैसे ही पड़े हुए हैं। बहुत तो एस्टिमेट बनाने में ही उसकी समस्या है, एस्टिमेट ही नहीं बन रहा है। बहुत जो एस्टिमेट बना है वो पास नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस पर टेक्निकल स्क्रूटनी होनी है, उसका अप्रूवल देना है, और वो अप्रूवल ही किसी खास स्तर का ही ऑफिसर दे सकता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो हमने बनाया है तरीका काम करने का, वो सही नहीं है और इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास 2 ही है ऑप्शन, या तो हम जेई रखें या फिर रोड रखें। अब ये चॉइस आपका है, आप यदि जेई रखना चाहते हैं तो जेई रखें, या फिर आप रोड बनाना चाहते हैं तो रोड बनाएं। और रोड बनाने के लिए और सारे कामों को ठीक करने के लिए हम लोगों को एक टेक्निकल ऑफिस जितने भी कम हैं उनका एक पूल बनाना पड़ेगा, एक पूल जिसमें हम सारी समस्याओं को या जितने भी काम है उसकी स्वीकृति दें, वित्तीय स्वीकृति दें, और फिर उस टेक्निकल ऑफिसर के पूल को बताएं कि भाई आप हमारा रोड बना के दे दो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो 3 ऑफिसर या 2 ऑफिसर या आधा ऑफिसर जो भी है वो अटैच्ड रहे। ये जो है ये परपेचुअली समस्या कायम किए हुए है। इस पे मैं इसके अलावा जो मैंने देखा कि बिजली की समस्या, ये बिजली की समस्या फॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा विकट नहीं है पोर्ट ब्लेयर के बियॉन्ड जितनी पोर्ट ब्लेयर में। तो बिजली की समस्या, रोड की समस्या, ये 2 समस्या जो है जिसका निदान हमको खोजना है। हम प्रयासरत हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमको
बहुत थोड़े से प्रयास में, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हम देश के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी जनसंख्या बहुत कम है और थोड़े से प्रयास में हम देश में सबसे ऊपर रह सकते हैं। अभी हम लोगों ने दिखाया कि पूरे देश में अंडमान निकोबार पहला सुजल और स्वच्छ प्रदेश बना है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि इंदौर नाम का शहर जो मध्य प्रदेश में है, वो लगातार हर एक साल देश का सबसे साफ शहर डिक्लेयर घोषित होता है। हमसे बहुत ज्यादा है उसकी आबादी, बहुत ज्यादा, एक छोटे शहर की आबादी इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी सबसे साफ वो घोषित होता है क्योंकि उसका एक एक नागरिक जागरूक है। वो हर एक आदमी कोशिश करता है कि शहर को और कैसे सुंदर बनाए। अंडमान निकोबार में जहां की शिक्षा का स्तर इतना ऊपर है, पूरे देश में यदि हम कंपेयर करें तो भारत के स्तर से हमारा जो अंडमान का स्तर है बहुत ही ऊपर है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हम में सामाजिक व्यवहार का स्तर है, जिसको सिविक सेंस कहते हैं, वो सिविक सेंस का स्तर भी बहुत ऊपर है। लोग सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि सिविक सेंस भी बहुत ऊपर है। आपस में एक दूसरे से बात करना कैसे, आप देख सकते हैं बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं और मुझे आकर बताते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे इतना बढ़िया लोग आपस में इतनी अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, आपस में इतना बढ़िया बातचीत करते हैं, जनरली उतनी गंदगी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कमी है। थोड़ा सा और प्रयास यदि बढ़ जाए तो फिर हम देश के सबसे इंदौर को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी ये हम पे है, जनप्रतिनिधियों पे है और सरकार के सारे काम करने वाले ऑफिसर्स पे है। यदि हम एक साथ मिलके ये ठान लें कि हमको देश में सबसे ऊपर रहना है और महीने में एक बार हम अपने सारे गांवों में सफाई अभियान कराएंगे और मेरा गांव सबसे साफ रहेगा, ताकि जो भी आने वाला हो वो आके देखे कि इस गांव में, अभी आप देखे होंगे G20 में पूरे स्वराज द्वीप की सफाई हुई है। अभी कोई भी जाता है, अभी कोई भी जाएगा तो कहेगा कि वाह स्वराज द्वीप तो इतना साफ है, लेकिन स्वराज द्वीप क्या ऐसा ही साफ रहता है हमेशा? मैं पहले भी जा चुका हूं, ऐसा रह सकता है यदि हम चाह लें कि इस स्तर पे ही स्वराज द्वीप को साफ रखें तो इतना साफ रह सकता है। और यहीं पे रोल है हमारा और आपका दोनों का। मैं मानता हूं कि अभी रिसोर्स वाइज की सफाई कुछ और कर्मचारियों की आवश्यकता है, जो साफ करने वाले लोगों हैं उसकी आवश्यकता है। हम लोग समझते हैं इस बात को और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि तकरीबन 8 करोड़ खर्च होगा और जितने भी लोग और चाहिए इसको पूरा करने के लिए हर एक ग्राम पंचायत में सफाई रहे, उससे ऊपर शहरों में सफाई रहे, उसके लिए जितना भी चाहिए हम इसको जरूर अनुमोदन करेंगे। और ये हमारा प्रण होना चाहिए कि अंडमान निकोबार पूरे देश का सबसे साफ प्रदेश है, सबसे स्वच्छ। और इसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, इसमें सिर्फ लगन होनी चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए। और जो हम कर सकते हैं, जो बहुत थोड़े से प्रयास में संभव है, उसको तो जरूर करें। और ये मेरी समझ से इतना बड़ा अचीवमेंट कोई दूसरा नहीं हो सकता है यदि हम अंडमान और निकोबार को सबसे साफ प्रदेश बना लें। इसके अलावा कुछ चीजें मैंने देखा कि दूर दराज के इलाकों में, आप सब PRI मेंबर जानते हैं, दूर दराज के इलाकों में कहीं कहीं पे शिक्षकों की कमी है। शिक्षक ही नहीं बल्कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसरों की भी कमी है। मैं आपको बता दूं
कि हम सरकार में अभी 13,000 रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं। उन सारे वैकेंसीज को समयबद्ध तरीके से भरने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एक एग्जाम हुआ था, ग्रुप सी का एग्जाम था, जिसमें इतने बच्चों, करीब 5,000 बच्चों ने इसमें शिरकत की थी, उन्होंने एग्जाम दिया था। इसी तरह हम अगले अगस्त तक, अगले सितंबर तक हमारा प्रयास रहेगा कि ये सारे 13,000 जितनी भी वैकेंसीज हैं, सब में कोई ना कोई आदमी यहाँ पे आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, हमारे पास बेस्ट टीचर्स हों, लेकिन बहुत समय वैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। हम भर्तियों के लिए पब्लिसाइज तो करते हैं, लेकिन आवेदन ही हमें नहीं मिलता है, तो इसलिए वो स्थान खाली रह जाता है। आने वाले वक्त में हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि लोगों को जितनी सुविधा हो सके वो सारी सुविधाएं मिले, जो बेस्ट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज है वो मिले, बेस्ट टेक्निकल गाइडेंस मिले, जो बेस्ट स्पेशलिस्ट है वो उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी अंडमान चूंकि बहुत छोटा सा प्रदेश है और यहाँ पे सब मौजूद, इतने स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं हैं, इसलिए हमें ये समस्या झेलनी पड़ती है। स्कूल की समस्या मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट हैंड देखा है और रिमोट एरिया में जाके देखा है। उतनी विकट नहीं है, डेफिनेटली उतनी विकट नहीं है। उसमें कुछ हम लोगों ने ये ध्यान दिया कि वहां पे कुछ जो बिल्डिंग्स हैं जिनमें रिपेयर होना है, बहुत दिनों से रिपेयर नहीं हुआ है और बच्चों को परेशानी हो रही है। एक एक स्कूल का हम लोगों ने मैप किया है कि कहां कहां पे रिपेयर की आवश्यकता है। उन सारे स्कूलों में समयबद्ध, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है जो कि सारा काम करता है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ओवरबर्डन्ड है, उसे रोड भी बनाना है, उसे दूसरे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स भी बनानी है, उसे स्कूल की भी बिल्डिंग्स बनानी है, सारे काम सिर्फ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। लेकिन मैंने देखा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक एक स्कूल को मैप करके कि कहां पे क्या समस्या है और शॉर्ट टर्म में, कम समय में कितनी समस्याओं का निदान हो सकता है, कितने स्कूल रिपेयर किए जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, इनको प्रायोरिटाइज करके ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मैं आपको एक और गुजारिश करना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत बड़ी उम्मीद है हमसे, प्रशासन से बहुत बड़ी उम्मीद है कि हम यदि काम कर रहे हैं तो उस काम करने का जो परिणाम है वो परिणाम ग्राउंड पे दिखना चाहिए, लोगों तक दिखना चाहिए। लेकिन मेरी इतनी भी गुजारिश है कि ये सारी समस्या, जो ये सारा प्रयास है, उसमें वक्त लगता है। और मैं आपको अपने सारे सहयोगियों की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। दिन रात हम लगे रहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं कि जो गैप्स हैं, जो बहुत दिनों का गैप है, इन सारे गैप्स को भर दिया जाए। और जो छोटी छोटी चीजें हैं जो इतने सालों से चुकी हैं और बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे रोड की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। अभी मैं स्टेज पे बैठा हुआ था, अध्यक्षा महोदय से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जब आए थे उसके बाद से रोड और भी खराब हो गए। मैं जानता हूं कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा ये रोड और भी खराब होते जाएंगे, लेकिन रोड को ठीक करने का जो प्रयास है वो डेली जारी है। हम पूरी कोशिश लगे हुए हैं कि कैसे इसका निदान लाएं और कैसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस होता है बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। रोड को आइडेंटिफाई करना, उसका एस्टिमेट बनाना, उसका टेंडर करना, टेंडर के बाद उसका अवार्ड करना
और अवार्ड करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिला उसने रिक्वायर्ड आदमी को और मशीनरी को जगह पे लगाया है कि नहीं। यदि उसको रोड 1 साल में बनाना है तो वो 4 साल में बना रहा है या 5 साल में बना रहा है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन हम पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि ये जितनी भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द इसका निराकरण हो। और यूटी जो हमारा अंडमान है वो सिर्फ साफ ही नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी परिप्रेक्ष्य में सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट बने। हमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन भगवान की कृपा से जो हमारी यहाँ पे टीम मौजूद है वो टीम इतनी अच्छी है कि मैं उसका आप सबों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हर एक क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको कुछ ही दिनों में, हो सकता है वो अवधि थोड़ी लंबी हो सकता है साल लग जाए, लेकिन हम जरूर उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हम सचेत हैं कि जनता की क्या समस्याएं हैं। हम ऑफिस में नहीं बैठना चाहते हैं, हम हर एक घर में हर एक एरिया में जाके देखना चाहते हैं कि क्या समस्याएं हैं, और जितना हमें बजट मिलता है या जितने हमारे रिसोर्स होते हैं उससे हम कितनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आप 3 दिनों के लिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के बारे में सीखेंगे। हमारे सारे सहयोगी जो सेक्रेटरी लेवल के सीनियर ऑफिसर्स हैं आपसे बातचीत करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारे ऑफिसर्स के साथ कनेक्शन जरूर बनाइए। जो पर्सन, मैं बहुत सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं मैं उनको इंडिविजुअली पहचान सकता हूं, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद उनसे बात होती है, तो अगली बार जब आपका कनेक्शन होगा तो वो ऑफिसर भी जानता है कि नहीं वो सही बोल रहा है और जेन्युइन समस्या है। तो आप जरूर आपस में जो इंटरेक्शन है आपस में गहरा संबंध बनाइए, ताकि हम आपकी बात और आप हमारी बात पूरे मनोयोग से सुने और पूरे ध्यान से उसको पूरा करने की कोशिश करें। सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम और आप एक टीम है। हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि अंडमान को कैसे हम सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं, सर्वश्रेष्ठ केंद्र प्रशासित राज्य का दर्जा मिले, हर एक क्षेत्र में हम सबसे आगे जाएं और कोई दूसरा हमारा मुकाबला न कर सके। इसमें हम सब एक टीम है और इस टीम की तरह हम लोग चलेंगे, और कुछ ही दिनों में हम अंडमान को उस स्तर पे जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।